क्या आपने कभी सोचा है कि जिस टेक्नोलॉजी पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही आपको सीधे मौत के मुंह में ले जा सकती है? रात के ठीक 3 बजे थे। चारों तरफ घना कोहरा और कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा। दो दोस्त एक ऐसी सड़क पर फंसे थे जो दुनिया के किसी नक्शे पर थी ही नहीं। तभी उनकी कार के जीपीएस से एक ऐसी आवाज आती है जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, अगले 500 मीटर बाद सीधे नर्क में मुड़े। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि गूगल मैप्स की एक ऐसी भयानक गलती है जिसके बाद आज तक कोई उस रास्ते से वापस नहीं आया। कहानी को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप रात में कभी शॉर्टकट रास्ता चुनने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये खौफनाक घटना है रोहित और राहुल की, जो दो पक्के दोस्त थे। वे दोनों दिल्ली से जयपुर के लिए अपनी कार से निकले थे। सफर लंबा था और रात के करीब 1:30 बज चुके थे। हाईवे पर सन्नाटा पसर चुका था और कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। तभी अचानक मुख्य हाईवे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। गाड़ियां किलोमीटर पीछे तक रुकी हुई थीं। जयपुर सुबह तक पहुंचना बेहद जरूरी था, इसलिए रोहित ने अपना मोबाइल निकाला और गूगल मैप्स ऑन किया। मैप ने मुख्य हाईवे को छोड़कर दाहिनी तरफ एक पतली सड़क से 20 मिनट का शॉर्टकट रास्ता दिखाया। वो रास्ता एक बेहद घने जंगल और काली पहाड़ी के पास से होकर गुजरता था। राहुल ने घबराकर मना किया, रोहित, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा, हम जाम में ही रुक जाते हैं। लेकिन रोहित ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कार को शॉर्टकट वाले रास्ते पर मोड़ दिया। जैसे ही कार उस रास्ते पर 5 किलोमीटर अंदर बढ़ी, पक्की सड़क अचानक खत्म हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ कच्ची मिट्टी, पत्थरों का रास्ता और आसमान को छूते हुए घने पेड़ थे। नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। तभी अचानक कार का जीपीएस अजीब हरकतें करने लगा। मोबाइल की स्क्रीन बार बार टिमटिमा रही थी और तभी स्पीकर से एक रोबोटिक कटी फटी आवाज आई, 500 मीटर बाद सीधे नर्क में मुड़े। दोनों दोस्तों को लगा कि शायद नेटवर्क एरर के कारण कोई ग्लिच हुआ है, लेकिन तभी कार की हेडलाइट की तेज रोशनी में उन्हें सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। उसने फटे पुराने सफेद कपड़े पहने थे और उसकी पीठ अजीब तरीके से झुकी हुई थी। रोहित ने तुरंत पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। कार चीखते हुए उस औरत से ठीक 2 फीट पहले रुकी। राहुल का दिल गले को आ गया था। उसने चिल्लाकर कहा, रोहित, गाड़ी पीछे मोड़, तुरंत। रोहित ने कांपते हाथों से जैसे ही कार को रिवर्स गियर में डाला, उस बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और अंधी थीं और उसके मुंह से गाढ़ा काला खून टपक रहा था। उसने एक भयानक चीख मारी और कार के बोनट पर अपना सूखा हाथ दे मारा। बोनट पर एक बड़ा सा डेंट पड़ गया। रोहित ने डर के मारे एक्सीलेटर पर पैर जमा दिया और कार को साइड से निकालकर हवा की रफ्तार से भगाया। कार करीब 120 की स्पीड पर थी, लेकिन डर का असली मंजर अभी बाकी था। राहुल की नजर अचानक कार के रियर व्यू मिरर पीछे देखने वाले शीशे पर पड़ी। वो बूढ़ी औरत जमीन पर भाग नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैरते हुए कार की रफ्तार से भी तेज उनकी तरफ बढ़ती आ रही थी। उसकी सफेद आंखें सीधे कार के अंदर राहुल को ही देख रही थीं। रोहित रोते हुए चिल्लाया, हनुमान चालीसा पढ़ राहुल, हनुमान चालीसा पढ़। ठीक उसी पल कार का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। हेडलाइट्स गुल हो गईं और कार बीच रास्ते पर ठहर गई। चारों तरफ सिर्फ खौफनाक अंधेरा था। दोनों दोस्त अपनी सीटों पर जम चुके थे। तभी उन्हें कार की छत पर भारी कदमों के चलने की आवाज आई, ठप ठप ठप, जैसे कोई छत पर रेंग रहा हो। फिर कार की खिड़की के शीशे पर कोहरे की वजह से जो पानी जमा था, उस पर अंदर बैठे दोनों दोस्तों को एक ठंडी सफेद उंगली से कुछ लिखता हुआ दिखाई दिया। उल्टे अक्षरों में लिखा जा रहा था, बा ह र आ ओ। राहुल डर के मारे अपनी आंखें बंद करके रोने लगा। तभी अचानक रोहित के फोन की स्क्रीन चमकी। उस पर गूगल मैप्स का एक नया नोटिफिकेशन आया था। रोहित ने कांपते हुए स्क्रीन देखी। उस पर लिखा था, आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तभी कार की छत पर एक बहुत जोर का धमाका हुआ, जैसे किसी भारी चीज ने ऊपर से नीचे छलांग लगाई हो। ठीक उसी सेकंड
सामने से आ रहे एक तेज ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी उनकी कार पर पड़ी। वह शॉर्टकट रास्ता अचानक खत्म हो चुका था और वे वापस मुख्य हाईवे पर आ चुके थे। ट्रक के हॉर्न की तेज आवाज गूंजते ही कार का इंजन अपने आप चालू हो गया। रोहित ने बिना पीछे देखे कार को सीधे जयपुर की तरफ भगा दिया। अगले दिन जब उन्होंने जयपुर पहुंचकर उस इलाके के स्थानीय लोगों से इस रास्ते के बारे में पूछा, तो उनके होश उड़ गए। लोगों ने बताया कि काली पहाड़ी के उस शॉर्टकट रास्ते पर 10 साल पहले एक सड़क हादसे में एक बूढ़ी औरत तड़प तड़प कर मर गई थी। उसके बाद से सरकार ने वह रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। वहां कोई सड़क बची ही नहीं है। लेकिन आज भी कई अजनबियों को गूगल मैप्स गलती से उसी भूतिया रास्ते पर ले जाता है, और जो वहां एक बार गाड़ी रोक देता है वह कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी काली पहाड़ी की वो खौफनाक रात। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी गूगल मैप्स ने ऐसी कोई अजीब हरकत की है। मिलते हैं अगली एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में।